गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल पर हम लोग फिलॉसफी दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट UGC नेट JRF के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बौद्ध दर्शन पढ़ रहे हैं। यह बौद्ध दर्शन का चौथा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग बौद्ध दर्शन के प्रमुख संप्रदायों के बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, जैसा हम लोग पहले देख चुके हैं कि गौतम बुद्ध तत्व मीमांसा से जुड़े कुछ प्रश्नों पर मौन थे, जिसे अव्यक्तान अनडिटरमाइंड क्वेश्चंस कहा जाता है। जैसे जैसे बौद्ध दर्शन का विकास होने लगा और वैदिक परंपरा के साथ शास्त्रार्थ में बौद्ध दार्शनिक आए, तो वैसे वैसे उन दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर खोजने की जिज्ञासा लोगों में पैदा हुई और जिन प्रश्नों पर बहुत अनिर्वचनीय कहकर मौन ग्रहण किए रहते थे, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को लेकर बौद्ध भिक्षुकों में, बौद्ध सन्यासियों में आपसी विवाद उत्पन्न हुए कि इसका अर्थ यह है या इसका अर्थ यह है, जिसके फलस्वरूप बौद्ध दर्शन में कई विभाजन हुई। So the basic reason behind the diversion of Buddhism in the different sects, the main cause of this is the undetermined questions, जिसका उत्तर बुद्ध ने नहीं दिया था। अब दोस्तों, बौद्ध दर्शन में, बौद्ध चिंतन परंपरा में चार प्रमुख बौद्ध संगीतियां हैं। जो संगीत होता है उसका मतलब होता है सभा। जैसे हम लोग आज इकट्ठा होकर किसी विषय पर विचार चिंतन करते हैं, उसी तरीके से 4 बार बौद्ध भिक्षुक, देश भर के बौद्ध भिक्षुक इकट्ठा हुए और उसमें चिंतन मनन हुआ, जिसके फलस्वरूप बौद्ध दर्शन के विकास में इन संगीतियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा आप आगे देख रहे हैं, प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के काल में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इस विषय में, इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सुप्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। तो एक बहुत बड़ा काम था। तो पहली जो बौद्ध संगीति थी उसमें तो रचनात्मक कार्य ज़्यादा हुआ, लेकिन जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई जो लगभग 100 साल बाद हुई, 383 ईसा पूर्व, उस समय जो राजा थे वो कालाशोक थे। तो इसमें क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षुकों में मतभेद हो गया, जिसके कारण स्थाविर और महासंघिक विभाजन हो गया। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई, जो अशोक के समय में हुई थी, और ये भी लगभग 80 साल बाद हुई थी, उसमें भी एक सृजनात्मक कार्य हुआ और अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। फिर जो चौथी बौद्ध संगीति, जो कि काफी बाद में हुई, वो लगभग 180 साल, 170-80 साल बाद हुई। उसमें बौद्ध दर्शन हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। तो इस तरीके से विभाजन हुआ। अब इस विभाजन का क्या स्वरूप है, क्या है, उसको हम लोग, तो
सामान्यतः हम लोग जिसको, ये बहुत चर्चित शब्द है जिसको हम लोग सुन रखे हैं, हीनयान शाखा और महायान शाखा। तो हीनयान शाखा के अंतर्गत भी दो अन्य संप्रदाय हैं। एक को हम सर्वस्तिवादी या थोरवादी या सौतांत्रिक कहते हैं। दूसरी शाखा है जिसे हम वैभाषिक कहते हैं। जो महायान है उसमें भी दो विभाजन हुआ, एक माध्यमिक शून्यवाद और दूसरा विज्ञानवाद योगाचार। ठीक है, अब एक एक कर हम लोग इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हीनयान की एक प्रमुख शाखा जिसे हम सौतांत्रिक शाखा कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सौतांत्रिक शाखा है, इसका नाम सौतांत्रिक इसलिए पड़ा क्योंकि यह सुप्त पिटक पर आधारित है और सुप्त पिटक पर ज्यादा जोर देता है। ड्यू टू दिस वी कॉल्ड इट सौतांत्रिक। ठीक है, सौतांत्रिक को स्वर्व अस्तिवादी भी कहा जाता है। स्वर्वास्तिवादी है मतलब सब कुछ है, बाह्य जगत का भी अस्तित्व स्वीकार है और अंतर जगत का अस्तित्व भी स्वीकार है। बाह्य जगत मतलब जो हमारे अनुभव के लिए जो बाहर से हमको चीजें प्राप्त होती हैं वो, और अंतर जगत में जैसे जो हमारे मन से प्राप्त हो रहा है, बुद्धि से अनुभव प्राप्त हो रहा है, जो आंतरिक अनुभव है। तो ये जो सौतांत्रिक संप्रदाय है, ये बाह्य और आंतरिक दोनों जगत को संघात रूप स्वीकार करता है। ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में है। इनर वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड बोथ आर इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म। तो ये संघात है, तो किस चीज का संघात है? ये स्वलक्षणों का जो कि प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहते हैं, उनका संघात है। दरअसल यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि जैसा हम लोग पहले देख चुके हैं कि बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी दर्शन, वह यह मानता है कि किसी भी वस्तु में दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक स्वलक्षण और एक सामान्य लक्षण। तो स्वलक्षण ही वास्तविक लक्षण है और यह वह लक्षण है जो प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। और सामान्य लक्षण क्या हो जाता है? वो संघात हो जाता है उन्हीं का जो कि अब बीत हो गया, अतीत हो चुका है, उन्हीं का संघात जो होता है वो सामान्य लक्षण हो जाता है। क्योंकि अस्तित्व केवल एक क्षण के लिए है, जो था वो बीत गया। स्वलक्षण था वो बीत गया, तो हमें उसकी स्मृति हमारे मन में रहती है और उसी स्मृति से हम उस वस्तु को जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो हमारा और आपका दोनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। जब हमने ये बात कहना शुरू किया कि अब हम बातचीत कर रहे हैं, तब तक समाप्त हो चुका है। तो यह जो संवाद चल रहा है और आप जब वीडियो की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक जो हमको कनेक्ट कर पा रहे हैं, यह स्मृति के कारण है, मेमोरी के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो जगत है, आंतरिक और बाह्य जगत दोनों संघात रूप है। वो स्वलक्षणों का जो कि न्यूनतम इकाई है अस्तित्व की, उसका संघात रूप है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि प्रत्येक स्वलक्षण अपनी धारा में पिछले स्वलक्षण से उत्पन्न होती है और वह नष्ट होने से पहले अगले स्वलक्षण को उत्पन्न कर देती है। जैसा हम लोगों ने क्षणिवाद में कहा था कि क्षण को उन्होंने परिभाषित किया है किसी चीज का होना, किसी चीज से उत्पन्न होना, फिर वो नई चीज को उत्पन्न करके और स्वयं नष्ट होना। तो यह जो समय की न्यूनतम इकाई है उसको क्षण कहा गया है। तो यह स्वलक्षण ये इस प्रक्रिया को करते हैं। अब जो सौतांत्रिक है, न केवल सौतांत्रिक बल्कि एक दूसरी शाखा जो हीनयान की वैभाषिक, वो दोनों लोग अणुवादी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं।
अणुवादी सिद्धांत का मतलब अणु को इस सृष्टि के मूल तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, परमाणु। तो परमाणु कैसा है? वह स्वलक्षण है। परमाणु क्या होता है? सूक्ष्मतम, ये माइक्रो एग्जिस्टिंग जो है सब्सटेंस होता है, जिसका हम लोग और विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग परसीव नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली परसीव नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है, ये अस्थायी भी है, ये टेम्पररी है और प्रतित समुत्पाद है। मतलब ये जो परमाणु है प्रतित समुत्पाद है, होता है तो नई चीजों किसी के कारण है और ये किसी चीज को उत्पन्न करता है फिर नष्ट हो जाता है, यह प्रक्रिया चला है। तो परमाणुओं के संयोग से चीजें हमको दिखलाई देती हैं। जो परमाणुओं के संयोग से अणु बनता है और अणु से वस्तुएं बनती हैं, अणुओं के संघात से भौतिक वस्तुएं निर्मित होती हैं। और हमारे जो आनुभविक जगत है, इस आनुभविक जगत में जितनी भी चीजें हमको अनुभव हो रही हैं वो सब इसी अणुओं के संघात से बनी हुई हैं। वो चाहे आंतरिक हो या बाह्य, मतलब चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रियां हों, चाहे उन ज्ञान के विषय हों, चाहे वो 4 महाभूत हों। एक महत्वपूर्ण बात है कि 5 महाभूत बौद्ध दर्शन नहीं स्वीकार करता। बौद्ध दर्शन भी 4 ही महाभूतों को स्वीकार करता है, जैसे जैन स्वीकार कर रहे थे उसी तरीके से यह भी 4 ही महाभूतों को स्वीकार करता है। आप लोगों को ध्यान होगा कि चार्वाक दर्शन भी 4 ही महाभूतों को स्वीकार करता था फिलहाल। तो इस तरीके से जो शौतांत्रिक है वो 2 प्रकार के धर्मों की बात करता है, एक संस्कृत धर्म, दूसरा असंस्कृत धर्म। संस्कृत धर्म, देखिए इस चीज को ध्यान रखना है कि ये सब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसमें बहुत इनके संप्रदायों से बहुत प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें संस्कृत और असंस्कृत धर्म की बात है, इसकी आप व्याख्या पूछी जा सकती है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। संस्कृत धर्म वह धर्म है जो प्रतित समुत्पाद के अनुसार उत्पन्न होते हैं, मतलब वो उत्पन्न होते हैं, किसी के कारण से उत्पन्न होते हैं और किसी चीज को उत्पन्न करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ऐसे धर्म संस्कृत धर्म कहलाते हैं। और असंस्कृत धर्म वह धर्म है जो स्थायी और नित्य प्रतीत होते हैं। चूंकि है तो नहीं, बौद्ध दर्शन ऐसे कोई का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करता है, तो जो हमको स्थायी और नित्य की चाह है या प्रतीत हो रही है वो सारे धर्म असंस्कृत धर्म। स्पष्ट हो गया? संस्कृत धर्म वो क्या है? जो क्षणिक धर्म है वो संस्कृत धर्म है, और जो स्थायी और नित्य प्रतीत हो रहा है वह असंस्कृत धर्म है। और एक प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछी जाती है वो ये है कि जो चूंकि क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है, चीजें प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही हैं, तो हमें वस्तु का ज्ञान होता कैसे? तो शौतांत्रिक मानते हैं कि हमें वस्तुओं का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। जब हमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो रहा था तो उस समय उसके स्वलक्षण का ज्ञान होता है, वस्तु के मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता, जिसके कारण वस्तु के स्वरूप को हम अनुमान के द्वारा जानते हैं। हम लोग जब पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे लॉक एक अनुभववादी दार्शनिक है, वह भी इसी तरीके की बात करते हैं। प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद, रिप्रेजेंटेटिव आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो वही बात है कि स्वलक्षण का हमको प्रत्यक्ष हो गया और उससे जो स्मृति बनी, उस स्मृतियों के आधार पर हम उस वस्तु का अनुमान कर लेते हैं। ठीक है? तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान के संबंध में 4 स्थितियां हैं। 4 स्थिति होगी तभी ज्ञान संभव है। एक आलंबन, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। समानांतर, माइंड होना चाहिए। अधिपति, सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियां होनी चाहिए और कुछ सहकारी प्रत्यय होने चाहिए। मान लीजिए हमको पेन का ज्ञान हो रहा है, तो इसके लिए क्या जरूरी है?
पेन रूपी वस्तु होना चाहिए, और इसके ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन और इंद्रिय चाहिए, और इसके अलावा क्या, पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, जो कि आंखों को देखने के लिए, इंद्रियों को देखने के लिए सही माना जाता हो, उतना ही प्रकाश होना चाहिए। तो और ये दृश्यमान वस्तु होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें ज्ञान की स्थिति है। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये याद रख लीजिएगा, ये चारों कुछ नहीं पूछा जाता है, यही पूछ लेगा ज्ञान की स्थिति में चार तक कौन है। और इसका एक विशेष अर्थ है, जैसे एक परिभाषित शब्दावलियां हैं तो इसका सबका अर्थ जान लीजिए। जैसे आलम्बन मतलब ज्ञेय विषय हो गया, समानांतर मन को कहते हैं, अधिपति ये इंद्रियां हैं, और साकारी प्रत्यय में प्रकाश, ज्ञान की उपलब्धता वगैरह सब आते हैं। ठीक है, बात करते हैं हीनयान के दूसरे संप्रदाय की, जिसे हम वैभाषिक संप्रदाय कहते हैं। तो इसे वैभाषिक संप्रदाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संप्रदाय अभिधम्म पिटक पर एक टीका लिखी गई विभाषा नामक, तो उस विभाषा नामक टीका पर अत्यधिक जोर देने के कारण ये वैभाषिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सौतांत्रिक के तरीके से यह भी जड़ और चेतन दोनों को वास्तविक मानता है, और आंतरिक और बाह्य दोनों वस्तुओं को वास्तविक मानता है। जो सौतांत्रिक की लगभग सारी चीजें इसको स्वीकार है। जो अंतर है यहाँ पर, वह अंतर इस बात को लेकर है कि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान कैसे होता है। जहां सौतांत्रिक बाह्य वस्तुओं का ज्ञान अनुमान प्रमाण से स्वीकार करते हैं, वहीं वैभाषिक बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो बस इसमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसमें इतना ही है कि आपको याद रखना कि जो है बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा होता है, सारी चीजें स्वीकार कर रहे हैं। एक बार एक प्रश्न पूछा जा चुका है, इस बात को ध्यान रखिए कि थोरवाद, एक स्थायीवाद थोरवाद एक था, और उसका बाद में विलय किस संप्रदाय में हुआ। तो सौतांत्रिक में जो है थोरवाद और स्थायरों का जो उनका विभाजन था, वो लोग बाद में अपने आप को इसी में विलय कर लिया। ठीक है, अब हम लोग महायान की शाखा को देखते हैं, और महायान में माध्यमिक शून्यवाद। ठीक है, हीनयान और महायान में थोड़ा अंतर है, अभी उसकी हम चर्चा 1 मिनट में कर लेंगे, वो ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट यहाँ से बहुत कम ही पूछे जा रहे हैं, इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। तो माध्यमिक शून्यवाद की शुरुआत नागार्जुन ने की। नागार्जुन इज एक्सेप्टेड एज इट्स प्रमोटर। ठीक है, अब इसे माध्यमिक शून्यवाद क्यों कहते हैं? दरअसल दो तरीके की विचारधारा भारतीय व्यवस्था में है। एक का प्रतिनिधित्व चार्वाक करता है, जिसे उच्छेदवाद कहते हैं, मतलब जब वस्तुएं नष्ट हो जाती है तो उसके बाद शेष कुछ भी नहीं बचता है। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृताकृतत्वेत् भस्मीभूतस्य देहात्मा गतः। तो एक बार शरीर नष्ट हो गई तो फिर कहाँ मिलेगी? मतलब चीजें नष्ट होने के बाद कुछ भी नहीं बचती। दूसरा अद्वैत वेदांतियों का एक है शाश्वतवाद, कि कुछ ऐसी सत्ता है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो निरंतर रहती है। तो इन दोनों के मध्य का मार्ग, ना तो कोई चीज शाश्वत है और ना ही कोई चीज पूर्णतः नष्ट हो जाती है। तो बुद्ध द्वारा प्रदत्त मध्यम मार्ग को अपनाने के कारण इस विधा को, इस संप्रदाय को, और चूंकि ये जो परम सत्ता है, अल्टीमेट अथॉरिटी है, उसके स्वरूप को शून्य स्वीकार करते हैं, शून्यता के रूप में परिभाषित करते हैं, इसलिए शून्यवादी कहलाते हैं। तो माध्यमिक शून्यवादी हो। ठीक है, यहाँ एक बात जानना बहुत आवश्यक है कि यहाँ शून्यता का अर्थ अवर्णनीयता है, इनडिस्क्राइबेबिलिटी, मीनलेस नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, बात नहीं है, उसका स्वरूप इस तरीके से है कि हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब अवर्णीय कहने का क्या मतलब होता है? बात यह है कि बुद्धि की 4 कोटियां हैं, सत, असत, उभय और अनुभय। उभय मतलब सत और असत दोनों
अनुभव मतलब ना तो सत ना ही असत, ठीक है। तो जो भी चीज सत असत दोनों और ना ही सत ना ही असत इनसे परे होती है, उनका वर्णन कर पाने में बुद्धि सक्षम नहीं होती। इसे चतुष्कोटि कहते हैं, ठीक है। तो जो परम तत्व है, अल्टीमेट अथॉरिटी है, उसका नेचर इस तरीके से है कि हम उसे चतुष्कोटि द्वारा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब इन दीज 4 कैटेगरी। ड्यू टू दिस वी आर सीइंग इट इनडिस्क्राइबल, ठीक है। अब जो ये इनडिस्क्राइबिलिटी है, ये दोनों स्तर पर है, एक्सपीरियंस वर्ड के लेवल पर भी है और जो ट्रांसीडेंटल वर्ड है, परमार्थिक जगत है, उसके लेवल पर। हम व्यवहार के अनुभव के स्वरूप को भी, जिसे उन्होंने प्रपंच कहा है, व्यवहार को प्रपंच कहते हैं, उस प्रपंच को भी नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। और परमार्थ का स्वरूप भी इस तरीके से है कि वह भी इन 4 कोटियों में नहीं आती है, जिसकी वजह से इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो काफी डिटेल में है, लेकिन हमको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल, तो इसलिए इतनी सारी चीजें हम लोग जब इनके प्रश्नों की स्थिति जब हम अभी प्रश्न हल करेंगे एक वीडियो के बाद, एक में जिसमें हम लोग बहुत ज्ञान मीमांसा को देखने के बाद, तो हम सारे जो नास्तिक दर्शन है उन सबके प्रश्नों को हल करेंगे। तो जहां जरूरत होगी उसको और हम स्पष्ट कर देंगे, लेकिन इससे ज्यादा, और आप लोग देखेंगे भी कि संप्रदायों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो महायान शाखा का जो दूसरा प्रमुख संप्रदाय है वो योगाचार विज्ञानवाद है। तो योगाचार विज्ञानवाद के प्रवर्तक असंग और वसुबंधु को माना जाता है। अब इसको विज्ञानवादी क्यों कहते हैं? विज्ञानवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जड़ पदार्थों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार जो जड़ तत्व है उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, लेकिन चेतन तत्वों की वास्तविक सत्ता है। तो इसका बोध कैसे होता है? इनके अनुसार इसका बोध हम जब मेडिटेशन, विपस्सना करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, तो उससे हमें बाह्य पदार्थ, जड़ पदार्थों की सत्यता और चेतना की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। तो ये विज्ञान ही सत्य है, इसका ज्ञान हमको योग द्वारा होता है, इसलिए हम इसे योगाचार विज्ञानवादी कहते हैं, ठीक है। और इसमें बाह्य तत्वों के जड़ जगत के खंडन के लिए तर्क दिए गए हैं। तो कहा गया है कि ये जगत स्वप्न के समान है, भ्रम पर आधारित युक्तियां हैं, क्षणवादी युक्तियां हैं कि क्षण भर के लिए ही अस्तित्व होता है, ठीक है। तो इसकी बहुत जरूरत नहीं है ज़्यादा जानने की। फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो आप इसको किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से चीजें दे रखी हैं। अब एक हम लोग अभी तक जो सिलेबस था पुराना, उसमें बौद्ध दर्शन के चारों संप्रदायों की चर्चा थी। अब जो नया सिलेबस आया उसमें तिब्बती बौद्ध धर्म को भी, तिब्बती बौद्ध दर्शन को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये जो तिब्बती बौद्ध धर्म या तिब्बती बौद्ध दर्शन है उसे लामावाद भी कहा जाता है। लामावाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि तिब्बती बौद्ध दर्शन में क्या है कि वहां पुनर्जन्म या अवतारवाद का विचार है। तो वहां यह माना जाता है कि जो लामा है वो बार बार अवतार लेते हैं। तो एक लामा अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी लामा की नियुक्ति कर देता है, तो जिसको चाहे उसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। वो जानता है कि किसने अवतार लिया है लामा के रूप में, और उसी को लामा नियुक्त किया जाता है। जैसे अभी दलाई लामा है, तो ये दलाई लामा की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। आप लोगों को पता है कि तिब्बत इस समय चीन के भूगर्भ में है, वो भौगोलिक क्षेत्र में है, सॉरी भूगर्भ नहीं, भौगोलिक क्षेत्र में है, और उस पर उसने अनधिकृत कब्जा कर रखा है। इसलिए
दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक जिले में एक तिब्बती अंतरिम सरकार चलाते हैं और भारत में वो शरणार्थी। अब मुख्य रूप से जो तिब्बती बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन है वो माध्यमिक और योगाचार का जो कठोर अनुशासन है, योग और जीवन जीने के लेकर उसका पालन करने के साथ साथ इसमें जो वज्रयान है, मतलब शरीर को वज्र के समान मजबूत करने में धार्मिक आचरणों पालन के द्वारा उसका समाधान है। ये लोग सिद्धियों, तमाम तरीके की सिद्धियां प्राप्त करने, जैसे कुनफु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये सब एक योगा का प्रकार है जिससे शरीर में दृढ़ता आती है, तमाम तरीके की और सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उस पर बल देते हैं। और अब जो वहाँ का एक धर्म था तिब्बत का, जिसे बान धर्म कहते हैं, उसमें कुछ जादू टोना टटका इस तरीके की तंत्र मंत्र इस तरीके की चीजें थी। तो जब भारत से यह धर्म तिब्बत पहुंचा तो वहां पर इन दोनों का मिला जुला रूप निकल कर आया, जिसे आज हम तिब्बती बौद्ध के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज बौद्ध दर्शन के संप्रदायों को देख लिया है। अब अगली क्लास में हम बौद्ध ज्ञान मीमांसा को देखेंगे, और जैसा हमने बताया कि उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब मैं नया वीडियो डालूं तो आपको पता चल सके। इसके लिए आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। अगर आपको कोई जिज्ञासा है, किसी तरीके की बात समझने में समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमको मेल करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई समस्या इस तरीके की हुई जिसमें ज़्यादा विश्लेषण की, स्पष्टीकरण की आवश्यकता हुई तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।